इन कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक फॉर्म है, जहाँ पे कोई भी पर्सन अपनी फिजिकल बिहेवियर का यूज करके कम्युनिकेशन करता है, तो हम इसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के अंदर कोई भी पर्सन अपनी फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करता है, गेस्चर का यूज करता है। गेस्चर का मतलब क्या है? अपने हैंड मूवमेंट का यूज करता है। पोस्चर का यूज करता है। पोस्चर का मतलब वो किस तरीके से बैठ रहा है, कैसे खड़ा हो रहा है कम्युनिकेशन के अंदर, आई कांटेक्ट कैसा रख रहा है, टच कैसे कर रहा है, पर्सनल स्पेस कितना रख रहा है, ये सब हमारे एलिमेंट होते हैं बॉडी लैंग्वेज का। अगर कोई पर्सन इन सारे एलिमेंट का यूज करके कम्युनिकेशन कर रहा है, अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना रहा है, तो हम इसे बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। आप यहाँ पे बोल सकते हैं मोर देन 50% आपकी अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव होती है तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से होती है, एंड आपका कुछ जो होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन से होती है, एंड मोर देन 50% जो होती है बॉडी लैंग्वेज आपकी कम्युनिकेशन को सपोर्ट कर रही होती है एंड आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना रही होती है। तो ऐसे कम्युनिकेशन के अंदर कई सारे ऐसे मेजर इम्पैक्ट होती है बॉडी लैंग्वेज का, जो अक्सर देखने के लिए मिलता है। सबसे पहली पॉइंट क्या होती है? रीइंफोर्सेस वर्बल कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज जो होती है वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब अगर कोई पर्सन अपनी वॉइस के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहा है, तो अगर वो कम्युनिकेशन के दौरान अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना चाहता है, तो यहाँ पे वो क्या करता है? अपनी बॉडी लैंग्वेज को इसके साथ में अटैच कर लेता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन काफी इफेक्टिव बन जाती है। तो बॉडी लैंग्वेज जो होती है ये वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन बोलता है आई एम हैप्पी, बट वो फेस को स्माइल से रख रहा है, तो इसका मतलब वो करेक्टली वो बोल रहा है कि वो खुश है। बट अगर वो पर्सन बोलता है आई एम हैप्पी और फेस इसका सैड है, इसका मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे जो स्माइली फेस है या जो सैड फेस है, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है, एंड यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं आई एम हैप्पी, ये हमारी वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इसके साथ बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो अटैच हो जाती है, तो हमारी मैसेज को स्ट्रांगली एंड क्लियरली जो डिलीवर कर रही होती है। तो यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज हमारी वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है। सेकेंड पॉइंट है एक्सप्रेस इमोशंस क्लियरली। अगर आप किसी वर्ड के थ्रू अपनी इमोशंस को, अपनी थॉट को, अपनी रिएक्शन को किसी के दूसरे के सामने आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड होता है, वर्ड का यूज करके अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये इम्पैक्ट नहीं डालती है, ये काफी इफेक्टिव नहीं होती है। बट यहाँ पे अगर आप बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो फीलिंग होती है, आपकी जो थॉट्स होती है, काफी बेटर तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी दूसरे के सामने। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन अपनी आंख को क्रॉसिंग कर रहा है या अवॉइड कर रहा है आई कांटेक्ट, तो इसका मतलब सीधी सीधे है कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना नहीं चाहता है, ये डिस्कम्फर्ट है, या तो आपसे एंगर है, दुखी है, वो वहां से निकलना चाहता है। तो ये क्या है? ये बॉडी लैंग्वेज है। तो बॉडी लैंग्वेज से किसी का भी इमोशंस या फीलिंग अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है? बिल्ड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। बॉडी लैंग्वेज जो होती है, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है कम्युनिकेशन के दौरान, तो ये गुड एक्सप्रेशन जो होती है वो क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट एंड स्टैंडिंग स्ट्रेट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू शो कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी। तो इस तरीके से हम लोग बॉडी लैंग्वेज का यूज करके ट्रस्ट को बिल्डअप कर सकते हैं एंड कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? ये हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग अदर्स। मतलब अगर हमको किसी दूसरे के इमोशंस या फीलिंग या रिएक्शन को समझना है, तो हम बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम अगले का रिएक्शन फीलिंग को अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लिसनर है जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो अपनी हेड को नोट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये आपकी बातों को समझ रहा है या आपकी बातों से एग्री है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसके बारे में समझ पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है? कैन क्रिएट मिस कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए, बॉडी लैंग्वेज जो है मिस कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकती है। जैसे आप कम्युनिकेशन के दौरान रॉन्ग या निगेटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो ये रॉन्ग मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर रही होती है ऑडियंस के सामने। तो इस तरीके से जो होता है, ये मिस कम्युनिकेशन भी शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो पर्सन अपने फोन में लगा हुआ है और फोन को चला रहा है, आपकी बातों को सुन नहीं रहा, तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि आपको वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या लैक ऑफ इंटरेस्ट आप में रख रहा है। तो ये क्या होती है? ये बॉडी लैंग्वेज है।